सूरज को जहाँ से रुपए मिल जाए वो ले लेता था। एक दिन उसका दोस्त बसंत उससे मिलने उसकी दुकान पर आया। और सूरज कैसे हो? आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपने पुराने मित्र से मिल लूं। काम तो अच्छा चल रहा है ना तुम्हारा? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, दुकान पर जो कमाता हूँ उससे घर चलता ही नहीं है। मुश्किल से घर खर्च लायक पैसे बचते हैं और इस महीने वो भी नहीं है। कोई जरूरत हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वैसे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इस महीने मुझे 3000 रुपए की जरूरत थी। यदि तुम मुझे 3000 रुपए दे दो तो मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यह लो। रुपए मिलने के बाद सूरज बड़ा खुश हुआ और बसंत के जाने के बाद बोला, इस महीने का खर्च तो अब आराम से निकल जाएगा। और कौन सा ये यहाँ रोज आने वाला है जो ये मुझसे रुपए वापस मांगेगा। चलो चलकर भाग्यवान को यह बात बताई जाए। सूरज का बात सुनकर पत्नी गुस्से में बोली, इतने दिनों बाद आपका मित्र आपको मिलने आया था और अपने उससे भी रुपए उधार ले लिए, मतलब आपको किसी तरह की शर्म है या नहीं? ये शर्म की बात तुम मुझे मत सिखाओ, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो मैंने थोड़े ले लिए। है भगवान, थोड़ी तो शर्म दे दो इस इंसान को। सूरज इसी तरह जिंदगी जीता है, दूसरों से उधार लेने वह जरा भी संकोच नहीं करता। इसी तरह एक महीना भी बीत जाता है और इधर बसंत अपने घर में सोचता है, ये सूरज ने मुझसे 3000 रुपए लिए थे। अब तो 1 तारीख भी हो गई है, लेकिन इसने रुपए अभी वापस नहीं किए। कहीं ये भूल तो नहीं गया? कोई बात नहीं, अभी जाकर इसे याद दिला देता हूँ। सूरज कहाँ हो? बसंत की आवाज सुनकर सूरज बाहर आता है। कैसे हो सूरज? अच्छा हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? भूल गए सूरज, तुमने पिछले महीने मुझसे 3000 रुपए उधार, वही वापस लेने आया हूँ। हाँ मुझे अच्छे से याद, पर क्या है ना, अभी तो महीना बस शुरू ही हुआ है। एक तरह से मैं तुम्हें रुपए कुछ दिन में खुद ही आकर दे जाऊंगा, इतना तो विश्वास रखो। नहीं नहीं, भरोसा तो है तुम पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम भूल तो नहीं गए तो तुम्हें याद दिला देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मुझे मेरे रुपए महीने के अंत में आकर दे सकते हो। बसंत के जाने के बाद पत्नी सूरज से बोली, अरे सुनिए जी, क्या करेंगे आप? इतने रुपयों का एक इंसान आपके घर आकर रुपए मांग रहा है और आप उसको बहाने बना रहे हैं, जबकि आपके पास तो रुपए है। आप उनको रुपए दे देते तो क्या जाता? क्या जाता? अरे जानती हो कितनी मेहनत करनी पड़ती दुकान पर एक एक पैसा कमाने में, और तुम कह रही हो ऐसे दे दूं रुपए किसी को? तुम खुद थोड़ी ना उधार दे रहे थे, जिससे उधार लिया है उसे उधार चुका रहे थे। सूरज की लापरवाही से 1 महीना और बीत गया और बसंत अपने घर पर सोचता है, अरे ये महीना भी पूरा निकल गया, पर सूरज अभी तक मुझे पैसे लौटाने नहीं आया। मुझसे कह रहा कि मैं तुम्हें घर आकर रुपए दे जाऊंगा, लेकिन यह मेरे रुपए लेकर नहीं आया। क्या करूं? चलो फिर से इसके घर जाकर देखता हूं। सूरज सुनो भाग्यवान, बसंत रुपए लेने आया, तुम जाकर उसे कह दो कि घर पर नहीं हूँ। पत्नी ऐसा ही करती है। आइए भाई साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भाभी जी, आप बस सूरज को बुला दीजिए, मुझे उससे काम है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो फिर वो दुकान गया होगा। हाँ, वो दुकान ही गए हैं, आप बाद में आइए। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं बाद में आ जाऊंगा। बसंत के जाने के बाद सूरज पत्नी की तारीफ करता है। देखा, कुछ भी नहीं हुआ ना, वो चला गया ना, उसे क्या पता मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वह बार बार यहाँ आते हैं और अपना उधार मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें उनके रुपए लौटा क्यों नहीं देते? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब बसंत के सब्र का बांध टूटने लगता है। ये सूरज को कुछ ज्यादा ही दिन हो गए हैं, लेकिन यह रुपए नहीं लौटा रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे इससे अच्छे से बात करनी होगी। बसंत के आने के बाद सूरज फिर पत्नी को उससे बात करने भेज देता है। भाई साहब, ये तो घर पर नहीं है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ यह तो घर पर ही नहीं होता है। यदि आप कहें तो मैं रात में आ जाता हूँ अपने रुपए लेने। नहीं
भाई साहब आप रात में मत आइए, ये अभी दुकान में होंगे, जैसे घर पर आते हैं मैं इन्हें आपके बारे में अच्छे से बताती हूँ। बसंत फिर सूरज की दुकान पर जाता है और दुकान बंद देखकर कहता है, अरे सूरज की दुकान तो बंद है, मतलब वह घर पर ही था। बसंत सूरज की इस बात से बड़ा गुस्से में होता है। वह सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही वह सूरज की दुकान पर जाता है। सूरज की दुकान तो अभी बंद है, इसका मतलब सूरज घर पर ही होगा। मुझे अभी उसके घर जाना चाहिए। सूरज, अरे ओ सूरज बाहर आ। बसंत को इतनी सुबह बाहर देखकर सूरज पत्नी से उसे वापस भेजने को कहता है। अरे भैया जी, यह तो घर पर है ही नहीं। अच्छा भाभी जी, तो फिर कहाँ गया सूरज? भैया जी वो तो काम पर गए हैं। बसंत मन में सोचता है, मैं तो अभी दुकान पर से आ रहा हूँ, दुकान तो बंद है और सूरज रास्ते में भी नहीं दिखा। कहीं भाभी जी झूठ तो नहीं बोल रही? कोई बात नहीं भाभी जी, आज मैं रुककर सूरज का इंतजार कर लेता हूँ। नहीं भाई साहब आप घर जाइए, ये आज शाम को देर से आएंगे। भाभी जी रुपए वापस लेने हैं, इसलिए मैं शाम तक इंतजार कर लूँगा। ठीक है आइए। सूरज की पत्नी ने बसंत को एक कमरे में बैठा दिया। देखते ही देखते शाम हो गई। सूरज की पत्नी सूरज से जाकर बोली, सुनिए जी, अब बस बहुत हो गया। अब यदि आप उन्हें उनके रुपए नहीं लौटाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रोज रोज झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज सुनकर वह अंदर आ जाएगा। आवाज सुनकर बसंत उस कमरे में पहुंच गया जहां सूरज और उसकी पत्नी थे। अरे सूरज, तुम यहाँ हो? मैं सुबह से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता नहीं चला मैं बाहर हूँ। सूरज समझ गया कि बसंत उसका मजाक उड़ा रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, लो तुम्हारे रुपए। मैंने तुम्हें कितने भरोसे से रुपए दिए थे, और हाँ, अपनी ये घटिया आदत छोड़ दो, अपने लिए नहीं तो भाभी जी के लिए। उस दिन के बाद से सूरज और उसकी पत्नी एक खुशहाल जीवन जीने लगे। सूरज ने अब दूसरों से उधार लेना भी छोड़ दिया।